मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पेट्रोल पंप के भविष्य के बारे में देखेंगे तथा भविष्य में पेट्रोल पंप के पास में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। और साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। आज भारत में तकरीबन 65,000 पेट्रोल पंप हैं और फिलहाल में ऑयल कंपनी ने 78,000 नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए वैकेंसी निकाली है। लेकिन यदि हम ऑयल इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस देखें तो जितनी नई वैकेंसी निकलती है उससे मात्र 15 से 20% ही नए पेट्रोल पंप आने वाले 3-4 साल में आ सकते हैं। अर्थात आने वाले 3-4 साल में 20,000 नए पेट्रोल पंप आएंगे और भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 65,000 से बढ़कर 85,000 हो जाएगी। तकरीबन 18 से 20% पेट्रोल पंप बढ़ जाएंगे। परंतु ये 18 से 20% जो पेट्रोल पंप बढ़ रहे हैं वो आपके लिए चिंता का इतना बड़ा विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3-4 साल में जो आपके पेट्रोल और डीजल की खपत है वो भी 18 से 20% बढ़ जाएगी। पेट्रोल पंप के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसकी शुरुआत सबसे पहले ई रिक्शा और ई टू व्हीलर से हुई थी। रेवा कंपनी ने एक इलेक्ट्रिक कार बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन आज इलेक्ट्रिक कार बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और काफ़ी सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार बन चुकी हैं। बस इलेक्ट्रिक से चल रही है और एक ट्रक भी जिसकी कैपेसिटी 30 मेट्रिक टन तक का भार उठाने की है, उसकी भी इलेक्ट्रिक पे टेस्टिंग हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि फार्म इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल ही सोनालिका ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी मार्केट में उतारा है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले 3 से 4 साल में बहुत सारे वाहन आपके इलेक्ट्रिक अर्थात बैटरी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यदि हम भारत सरकार की पॉलिसी देखें तो भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि 2023 तक वह इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों को प्रमोट करेगा तथा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की सेल पे थोड़ा प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगा। अर्थात हो सकता है पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों पर टैक्स बढ़ा दे और इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहनों पर रिबेट दे। और भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि 2030 तक वह पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर की सेल को पूर्ण प्रतिबंधित करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इससे हमारे जो पेट्रोल पंप आज की डेट में से पेट्रोल डीजल और ऑयल बेचने का काम कर रहे हैं उनकी डेफिनेटली सेल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो पेट्रोल पंप के पास में क्या ऑप्शन है, इसके पहले कि हम पेट्रोल पंप के भविष्य के ऑप्शन देखें, हमें सबसे पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से मार्केट में आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल दो तरीके से हैं, एक जो कि फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसमें चार्जिंग टाइम आपका 25 से 30 मिनट का है, और दूसरा जिसमें बड़ी बैटरी लगी हुई है उसमें चार्जिंग टाइम मिनिमम 4 घंटे से 8 घंटे तक का है। और दोनों चार्जिंग में आपको मान के चलिए कि डिपेंडिंग यानी आपकी कार कौन सी है या व्हीकल वाहन कौन सा है, उसमें आपको 120 से 200-250 किलोमीटर तक की आपको एक रनिंग मिलती है। आज हम पेट्रोल पंप देखें तो शहरों में स्थित हैं या हाईवे पे स्थित हैं। शहरों में पेट्रोल पंप में यदि हम फास्ट चार्जिंग की बात करें या बड़ी बैटरी की चार्जिंग की बात करें तो कोई भी व्यक्ति ये प्रेफर नहीं करेगा कि वो पेट्रोल पंप पे जाए और 30 मिनट वहाँ पे रुके अपनी कार चार्ज करे, या जो बड़ी बैटरी वाले हैं वो 4 से 6 घंटे अपनी वाहन को वहाँ पे रोके और बैटरी चार्ज करे। और दूसरी बात क्या है, शहरों में पेट्रोल पंप में इतनी जगह भी नहीं होगी कि वो 2, 5, 7, 10 या 15 कार से ज़्यादा गाड़ियों को इकट्ठा चार्ज कर सकें।
परंतु शहरों में लोगों को पेट्रोल पंप पे जाके अपनी गाड़ियों चार्ज करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉपुलर हो जाएंगे उस समय हो सकता है कि आपके शहर के जो मॉल हैं उसके बेसमेंट में जहाँ हम पार्किंग करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग फैसिलिटी बन जाए, या फिर आपके बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग फैसिलिटी सोसाइटी लगवा दे, या फिर हो सकता है कि आप इंडिविजुअल घर में भी अपना इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बनाए। तो शहरों में बहुत सारी जगह पे ऐसी रहेगी जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट रहेंगे। वो आपके कमर्शियल व्हीकल जिसमें बड़ी बैटरी लग रही है उसमें भी हो सकता है, फास्ट चार्जिंग में भी हो सकता है। लेकिन शहरों के पेट्रोल पंप के पास में एक चीज़ अवेलेबल रहेगी जो कि बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी। यदि आप भारत सरकार की पॉलिसी देखेंगे तो उन्होंने अभी ये डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसके अंदर बड़ी बैटरी लगती है, पहले वो बैटरी के साथ में बेचे जाते थे, अब बिना बैटरी के साथ में बेचे जा सकते हैं। और एक कंपनी है सन मोबिलिटी, उसने बैटरी डॉकिंग सिस्टम बनाया है, फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। उसमें क्या होगा कि आपके पास में जैसे एक ई रिक्शा आया, उसके पास बड़ी बैटरी लगी हुई है, वह अपनी बैटरी निकालेगा और डॉकिंग स्टेशन में वह अपनी बैटरी डालेगा। उस बैटरी में वह डॉकिंग स्टेशन ये चेक करेगा कि इस बैटरी में अभी कितना पावर कंज्यूम हुआ है और कितना बचा हुआ है। जितना पावर कंज्यूम हुआ है तो उसके हिसाब से ऑटो रिक्शा वाले से उतना पैसा चार्ज करेगा कि भाई आप हमसे बैटरी लेके गए थे, आपने 60% पावर कंज्यूम कर लिया है, इतने यूनिट के बराबर है, इसका इतना पैसा लगेगा। और इमीडिएटली उसको एक नई बैटरी दे दी जाएगी जो कि फुल्ली चार्ज होगी। अर्थात उस ऑटो रिक्शा वाले को चार्जिंग के लिए 4 से 6 घंटे 8 घंटे का समय लगना है, उसके लिए उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको तुरंत पेट्रोल पंप से एक नई बैटरी मिल जाएगी और वो अपना काम चालू कर सकता है। तो ये फैसिलिटी यदि शहर के पेट्रोल पंप बैटरी स्वैपिंग के लगाते हैं तो उनके यहाँ पे बहुत अच्छा चल सकता है। परंतु अगर शहर के पेट्रोल पंप फास्ट चार्जिंग लेके कार या दूसरे फास्ट चार्जिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी के व्हीकल को चार्ज करने की कोशिश करेगा तो ना तो उसके पास इतनी जगह होगी और न ही लोगों के पास इतना समय होगा कि वो वहाँ पे फास्ट चार्जिंग करा सकें। अतः शहर के पेट्रोल पंप के लिए सबसे सूटेबल टेक्नोलॉजी बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी है। सन मोबिलिटी यह वही कंपनी है जिसके ओनर चेतन मैनी हैं, जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार बनाई थी इंडिया में रेवा कार के नाम से। अब हम हाईवे के पेट्रोल पंप की बात करते हैं। हाईवे के पेट्रोल पंप पे बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी तो लगा सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि रिक्वायरमेंट बैटरी स्वैपिंग की हाईवे के पेट्रोल पंप पे पड़ेगी। हाँ, ट्रक और बस के लिए बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी वो लगा सकते हैं, परंतु हाईवे के पेट्रोल पंप पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर हो सकती है तो फास्ट चार्जिंग की। फास्ट चार्जिंग में उनको एक पार्किंग बे बनाना पड़ेगा जहाँ पे उसके चार्जिंग स्टेशन लगे रहेंगे, लेकिन कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए उन पेट्रोल पंप को डेफिनेटली एक अच्छा रेस्टोरेंट, टॉयलेट ब्लॉक, पीने के पानी की सुविधा आदि देना पड़ेगी, ताकि जब उनका कस्टमर वहाँ आएगा और उनकी गाड़ी वहाँ पे 30-35 या मिनट चार्ज हो रही है, उस समय तक कस्टमर के पास में एक जगह होना चाहिए जहाँ वह चाय पानी कर सके, टॉयलेट जा सके, पीने का शुद्ध पानी मिले, या कुछ गार्डन डेवलप करना पड़ेगा। तो पेट्रोल पंप पे स्थिति इस तरह की होने वाली है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने पेट्रोल पंप पे जो भी आपको फ्यूचर एक्सपांशन करना है उसमें इन चीज़ों का प्रोविज़न रखें कि फ्यूचर में आप बैटरी टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको इमीडिएट अलर्ट मिल सके। धन्यवाद।